हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पीएससी की प्री एग्ज़ाम 2024 के यूनिट सेकंड के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें 2300 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा। यह श्रृंखला में आपको 2300 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये निर्माण आईएएस बुक के कला एवं देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की पुस्तक है, जिसमें हमारे द्वारा आपके लिए ये विषय वस्तु दी है। इन टॉपिकों के प्रश्न कराए जाएंगे, जैसे प्रागैतिहासिक पुरावेश एवं शैलाश्रय, आगैतिहासिक पुरावेश, अभिलेख, सिक्के एवं मुद्राएं, स्मारक, स्तूप, मूर्तियां, साहित्य, विदेशी वृत्तांत, ऐतिहासिक युग, लौह युग, महापाषाण, वैदिक, महाकाव्य एवं महाजनपद काल, नंद एवं मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, हिंद यूनानी वंश, शक, उज्जैनी के विक्रमादित्य, कुषाण एवं नाग वंश, गुप्त वंश, अन्य राजवंश, वर्धन एवं राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य एवं शैल राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, कलचुई वंश, परमार वंश, चंदिल वंश, कछपात या कछवा राजवंश, परवर्ती प्रतिहार, नरवर का यज्वपाल राजवंश, तोमर वंश, सल्तनत काल, मुगल काल, मालवा, निमाड़ के फारूकी शासक, गोंड राज्य। आगे देखिए फ्रेंड्स, बुंदेला या बुंदेलखंड वंश या बुंदेलखंड, बघेलखंड, मराठों का उत्कर्ष, होलकर, सिंधिया वंश, पवार रियासत, भोपाल रियासत, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एवं बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, समाचार पत्रों का इतिहास, मध्य प्रदेश का गठन एवं शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, शिल्पकला, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला एवं प्रमुख चित्रकार, मेले, रंगकर्मी, संगीतकार, त्योहार, सांस्कृतिक समारोह, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाएं, पुरस्कार, सम्मान, प्रमुख जातियां, बोलियां, साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, पर्यटन स्थल, स्थापत्य कला और जनजातीय व्यक्तित्व। फ्रेंड, जनजातीय व्यक्तित्व और बोलियां आपको यूनिट 10 में प्री के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, आगे हम बिना किसी देरी के हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि प्री की यूनिट सेकेंड और यूनिट 10 में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं 50 क्वेश्चन का आज की सीरीज। डेली हम आपको 50-50 क्वेश्चन कराएंगे, और ऐसे करके हम आपको टोटल सिर्फ हिस्ट्री के, मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं साहित्य के 2300 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपको देखिएगा हिस्ट्री में जो 10 क्वेश्चन आएंगे मध्य प्रदेश से, उसमें से हम आपको एक या दो क्वेश्चन शायद ही ऐसा कोई होगा जो पीएससी उटपटांग पूछे, नहीं तो पूरे 8 के 8 क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखिए बिना किसी देरी के। अब हम चालू करते हैं प्राग ऐतिहासिक पुरावेश प्राग ऐतिहासिक पुरावशेष एवं शैलाश्रय। तो हम पहला क्वेश्चन प्रारंभ करने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पुरातत्ववेदा नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन ए है डी टेरा पीटरसन, ऑप्शन बी है ए पी खत्री, एच डी सांकलिया, ऑप्शन सी है एस सी सुपेकर, आर बी जोशी, और ऑप्शन डी है बीबी लाल और निसार अहमद। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में पुरातत्ववेदा में सम्मिलित नहीं थे, वो है ऑप्शन डी बीबी लाल और निसार अहमद, ये नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्तनपाई जानवर के जीवाश्म साक्ष्य निम्न में से किस नदी घाटी से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए है नर्मदा नदी घाटी, ऑप्शन बी है चंबल नदी घाटी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी घाटी, और ऑप्शन डी है सोन घाटी। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी घाटी। स्तनपाई जानवर के जीवाश्म के साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा नर्मदा घाटी के महादेव पिपरिया क्षेत्र उत्खनन में पुरातत्ववेदा सुपेकर एवं सांकलिया द्वारा कितने उपकरण इकट्ठे किए गए। तो ऑप्शन ए है 400 उपकरण, ऑप्शन बी है 1100 उपकरण, ऑप्शन सी है 800 उपकरण, और ऑप्शन डी है 500 उपकरण। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी 800 उपकरण। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, महेश्वर जिले में पुरा पाषाण कालीन कितने उपकरण संग्रहित किए गए। तो ऑप्शन ए है 300 उपकरण, ये महेश्वर की बात हुई है फ्रेंड, 400 उपकरण, 500 और 600 उपकरण। तो इसका ऑप्शन बी है 400 उपकरण। अब मंदसौर जिले के किस नदी क्षेत्र में सूक्ष्म सर्वेक्षण
चंबल घाटी पुरातत्ववेदा ए बी खत्री द्वारा किया गया तो सिवना नदी क्षेत्र में। फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हर क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, मंदसौर जिले में किस नदी क्षेत्र में सूक्ष्म सर्वेक्षण चंबल घाटी पुरातत्ववेदा सॉरी एपी खत्री द्वारा किया गया, तो इसका आंसर है सिवना नदी क्षेत्र। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी घाटी का सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेदा द्वारा किया गया, तो इसका ऑप्शन है बेतवा नदी घाटी का सर्वेक्षण किया गया एपी खत्री, ऑप्शन बी के द्वारा, एपी खत्री के द्वारा। आल्विन द्वारा मध्य पुरापाषाण कालीन सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के निम्न में से कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी करहरिया। तो इसका करहरिया का सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसका किसका किया गया इनके द्वारा, अल्विन द्वारा। मध्य पाषाण काल, तो पांडव झरना, कन्हारी मैदान और बघेन नदी। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप। अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है 8वां क्वेश्चन, तो देखिएगा, बंजर नदी तट पर स्थित बैमनी में सर्वेक्षण के दौरान निम्न में से किस पाषाण काल में के उपकरण प्राप्त हुए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उच्च पुरापाषाण काल। अब भीमबेटका की गुफाओं के उत्खनन में ब्लेड अवयवों का रेखांकन निम्न में से किस पुरातत्ववेदा द्वारा किया गया है, तो बीबी मिश्रा द्वारा। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन 10वां, मध्य प्रदेश के किन जिलों में नवपाषाणकालीन उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो फ्रेंड्स ये जिले याद कर लीजिएगा, दमोह जिला, होशंगाबाद और जबलपुर, सभी जिलों में नवपाषाणकालीन उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाणकालीन युग के साक्ष्य किस क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुए, इसमें पूछा गया है हुए या नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, ये नहीं याद रखिएगा कि नहीं, आप किसी क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो लास्ट से पढ़िएगा है नहीं है या नहीं है, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो, क्योंकि कई बार हम नहीं को नहीं देख पाते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन युग के साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए, तो वह नरवर क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए। और हुए कहाँ से पूछा जाएगा, तो वह नर्मदा घाटी क्षेत्र, आदमगढ़ क्षेत्र और पचमढ़ी क्षेत्र। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन 12, फ्लेकर्स पर्त के साक्ष्य नर्मदा घाटी में किस क्षेत्र से प्राप्त हुए, तो इसका आंसर है भेड़ाघाट क्षेत्र से, और भेड़ाघाट क्षेत्र जबलपुर में स्थित है। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 13वां क्वेश्चन, हथनौरा से प्राप्त नर्मदा मैन की खोज निम्न में से किस पुरातत्ववेदा ने की थी, तो हथनौरा से प्राप्त जो नर्मदा मैन की खोज हुई थी वो ऑप्शन बी अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 14वां क्वेश्चन, सिवना नदी के किनारे रामघाट और शमशान घाट रामघाट और शमशान घाट कहाँ पे है, सिवना नदी के तट किनारे है, नामक दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खोज किस पुरातत्ववेदा ने की थी, तो ए बी खत्री ने की थी। किसने, ए बी खत्री ने। रामघाट और शमशान घाट कई बार ये भी पूछा जा सकता है कौन से कहाँ पे है, तो ये मंदसौर में है, कहाँ पे, सिवना नदी के तट पर, और इसकी खोज किसने की थी, ए बी खत्री ने की थी। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 15वां क्वेश्चन, रीवा सतना सीधी जिले में निम्न में से किस पुरातत्ववेदा द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से 100 से अधिक पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए, तो ये इसका आंसर है जी आर शर्मा। किसके द्वारा, जी आर शर्मा के द्वारा। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 16वां क्वेश्चन, देखिए सॉरी 25,000 लघु पाषाण उपकरण निम्न में से किस शैलाश्रय से प्राप्त हुए, तो आदमगढ़ शैलाश्रय से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त हुए, तो बाघ की गुफाओं में पूछा जाएगा कि कौन से उपकरण प्राप्त हुए, कौन से काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 18वां क्वेश्चन, सीप से बनी हुई वस्तुएं निम्न में से किस शैलाश्रय से प्राप्त हुई, कैसे सीप से बनी हुई वस्तुएं, तो ये आदमगढ़ शैलाश्रय से प्राप्त हुई। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 19वां क्वेश्चन, सिंग्रामपुर घाटी निम्न में सिंग्रामपुर घाटी किस काल के अवशेष प्राप्त हुए, तो नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए सिंग्रामपुर घाटी से। अब क्वेश्चन आया 20वां, नेवरी गुफा मनुभावन टेकड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है, जहां नव पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, तो ये भोपाल जिले में स्थित है। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा 21वां क्वेश्चन, लमेटा घाट और तिलवाड़ा घाट क्षेत्र से पाषाण काल के किस युग के मानव बस्तियां के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो है उत्तर पाषाण काल। अब निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22वां,
सॉरी, निम्न में से असत्य क्वेश्चन का चयन कीजिए। समझे ना फ्रेंड्स? देखिए मैंने ही गलत पढ़ लिया, ऐसा होता है कई बार हमसे, और पेपर में तो हमें वैसे ही हड़बड़ाहट रहती है, बहुत डर भी होता है, तो उस समय हमसे कई बार सत्य असत्य है नहीं है ये गलत हो जाता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस ध्यान से करनी है, और अगर आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 22, इसके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक को असत्य है ये बता रहा है। तो देखिए, लौ युगिन संस्कृति के साक्ष्य ग्वालियर और भिंड से प्राप्त हुए। ग्वालियर और भिंड से कहेगा कि साक्ष्य प्राप्त हुए लौ युगिन संस्कृति के। मध्य पाषाण युग में भीमबेटका से ब्लेड अवयव खोजे गए। रीवा और सीधी क्षेत्र से महापाषाण कालीन मेगालिथ स्मारकों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और निसार अहमद द्वारा रीवा 17 क्षेत्रों का उत्खनन किया गया। फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि निसार अहमद द्वारा रीवा 17 क्षेत्रों का उत्खनन नहीं किया गया। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 23वां। पूरा पाषाण काल में कितने उपकालों को पूरा पाषाण काल को कितने उप कालों में बांटा गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 3। पूरा पाषाण काल को 3 उपकालों में बांटा गया था। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन रहा 24 कि मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए गए? तो इसका पहला एक मिनट फ्रेंड्स, कौन क्वेश्चन नंबर है 24। हाँ, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए गए? तो इसका ये 1993 में आया है पीएससी में और इसका आंसर है भीमबेटका। अब फ्रेंड्स ये एमपीपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, या भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने, और कब? 1957-58 में। याद रखना फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं, और ये 25 क्वेश्चन थे प्राग ऐतिहासिक पुरावशेष एवं शैलाश्रय से संबंधित। अब हम आगे ऐतिहासिक पुरावे से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26वां कहा जा रहा है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन में से हमें असत्य बताना है, तो हम आगे पढ़ते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के उपकरण मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक प्राप्त हुए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सही है। दूसरा ऑप्शन है ताम्रपाषाण कालीन अवशेष मालवा, पूर्वी निमाड़, जबलपुर, भिंड जिले से प्राप्त हुए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सही है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल चंबल, बेतवा, रेतम, छोटी काली, सिंध, नर्मदा आदि नदी घाटियों की खुदाई से प्राप्त हुए। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, ये असत्य है। क्या है ऑप्शन डी? लोहा एवं पत्थर का एक साथ प्रयोग ताम्रपाषाण काल युग में हुआ। फ्रेंड्स ये ऑप्शन आंसर बिल्कुल गलत है। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे रहा। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल के तक के साक्ष्य हमें मंदसौर जिले से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्थान से ब्राउन स्प्लड वेयर मृदभांड ताम्रपाषाण काल में खोजे गए? तो इसका आंसर है फ्रेंड कायथा, उज्जैन से। अब क्वेश्चन नंबर 29, किन स्थानों में किलाबंद ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां प्राप्त हुई? तो कायथा एवं एरन से। ये ऑप्शन है कायथा एवं एरन से किलाबंद ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 30वां, इसमें भी असत्य क्वेश्चन बताना है फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन है डांग वाला और कायथा ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्रीधर वाकड़कर को अनेक नदी क्षेत्रों में की गई खोजों के लिए 52 ताम्र पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए थे, ये भी सही है। अब इसका सी नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डॉक्टर HD संकालिया द्वारा उज्जैन क्षेत्र में ताम्र पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि सुनियोजित नगर व्यवस्था के साक्ष्य सुनियोजित नगर व्यवस्था के साक्ष्य हमें नवदा टोली खरगोन से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 31, HD संकालिया द्वारा ताम्र पाषाण काल में निम्न में से किस स्थल को खोजा गया? तो इसका आंसर है नवदा टोली खरगोन। एरन सागर क्षेत्र में निम्न में से किस काल के औजार प्राप्त हुए? तो ताम्रपाषाण काल के। ये क्वेश्चन नंबर 32वां था फ्रेंड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर। ताम्रपाषाण कालीन तांबे के उपकरण एवं चांदी के आभूषण निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए? तो जबलपुर और बालाघाट से प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां स्थलों के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो और असत्य बताना है फ्रेंड। तो आवरा तो मंदसौर जिले में ही मंदसौर को कहते हैं आवरा, नौदा टोली खरगोन में है और आवरा भी मंदसौर में आता है। कायता उज्जैन में है, डांग वाला श्योपुर दिया है, जबकि फ्रेंड्स ये गलत है, डांग वाला भी उज्जैन में है।
अब क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा दमोह का प्राचीन नाम है? तो टुंडीगढ़ दमोह। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पीएससी के प्री में विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, तो दमोह का आपको याद रखना है टुंडीगढ़ दमोह, तसपुर, विदिशा और दर्शान। अब हम पढ़ेंगे कुछ अभिलेख। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? क्वेश्चन नंबर 36, निम्न मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? तो ये कानाखेड़ा नीमच में प्राप्त नहीं हुए। अब क्वेश्चन नंबर 37, किस वंश से संबंधित अभिलेख सांची से प्राप्त नहीं हुए? तो इसका आंसर है वर्धन वंश के अभिलेख सांची से प्राप्त नहीं हुए। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए अनेक वंशों से संबंधित अभिलेख के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। तो इसका असत्य कथन है मध्य प्रदेश में प्रथम द्वितीय शताब्दी में मध्य में ब्राह्मी लिपि से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 39 है असत्य कथन पहचानना है। तो पहले हम पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मौर्य वंश में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख करीतलाई, खरबई, लालपुरा, सांची और पनगुड़िया से प्राप्त हुए। कोई ऑप्शन बी है, दक्षिण के सातवाहन वंश का एक अभिलेख मध्य प्रदेश के सांची में पाया गया। कोई ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश में कुषाण वंश के 2 अभिलेख सांची के वाशविक और जबलपुर के भेड़ाघाट से प्राप्त हुए। और क्वेश्चन नंबर डी जो बिल्कुल गलत है, इंडो ग्रीक शासकों के अभिलेख एरन से प्राप्त हुए, ये बिल्कुल गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 40वां आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्न में से वह विवादास्पद गुप्त शासक जिसके अभिलेख व सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए? तो रामगुप्त के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के काल में मध्य प्रदेश के सागर के आसपास का भाग स्वभोग नाम से किस अभिलेख में उल्लेखित है? तो एरन अभिलेख में स्वभोग नाम से समुद्रगुप्त का नाम उल्लेखित है सागर में। वाकटक नरेश, क्वेश्चन नंबर 42, वाकटक नरेश पृथ्वीसेन और उसके सामंत व्याघ्रसेन से संबंधित 2 अभिलेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? तो वो नाचना और गंज से। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में औलिकर वंश का संबंध निम्न में से किस जिले से नहीं है? तो सीधी जिले से नहीं है। तो कौन से जिले से है? तो मुरैना से है, मंदसौर से है, राजगढ़ से है। क्वेश्चन नंबर 44वां, मध्य प्रदेश में प्रतिवाजरक वंश के शासकों के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो खो, मझगावा और जबलपुर तीनों से प्राप्त हुए। इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45वां, 5वीं शताब्दी ईस्वी का वह वंश जिसका अभिलेख बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ? उसका आंसर है पांडु वंश का अभिलेख बूढ़ी खार से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में किस वंश के 2 अभिलेख प्राप्त हुए? तो रतलाम जिले से वल्लभी के मैत्रक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है? तो मंदसौर, तुमैन और उदयगिरी के अभिलेख गुप्त शासक कुमारगुप्त से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 48, ये सिर्फ 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, अभी हम 48 पे हैं और बाकी की श्रृंखला हम अगले वीडियो में देखेंगे। सूफिया स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर गुप्तों के शासनकाल को दर्शाता है? तो विंध्य क्षेत्र पे। सूफिया अभिलेख में गुप्तों के विंध्य क्षेत्र में शासनकाल को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 49, गुप्त शासक बुद्धगुप्त का अभिलेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो एरन सागर से गुप्त शासन बुद्धगुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आखिरी रहा आपकी स्क्रीन पे 50वां, देखिए परमार वंश का से संबंधित अभिलेख पर विचार करना है। तो इसे पूछा गया है कि असत्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है, मालवा के क्षेत्र में परमार शासक भोज प्रथम के 12 अभिलेख उज्जैन, धार, भोजपुर, देपालपुर, महंदी क्षेत्र से प्राप्त हुए। उज्जैन का सिद्धराज अभिलेख विक्रम संवत 1195 मालवा क्षेत्र पर चालुक्यों के अधिकार को प्रमाणित करता है। परमार शासक अर्जुन वर्मन के शासनकाल से संबंधित शिलालेख धार जिला से तथा ताम्रपत्र पिपलिया नगर से और 2 अन्य ताम्रपत्र भोपाल जिले से प्राप्त हुए। अब ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। परमार शासक जयवर्धन द्वितीय के अभिलेख उदयपुर, बलीपुर और पठारी से प्राप्त हुए, ऑप्शन गलत है। तो इस तरह हमारे द्वारा मध्य प्रदेश इतिहास की संस्कृति एवं साहित्य के 2300 प्लस क्वेश्चन की श्रृंखला में से 50 क्वेश्चन आज कवर कराए जा रहे हैं। अगले 50 क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे और यह श्रृंखला जब तक 2300 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाती तब तक चलते रहेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब